सुप्रभात सभी दर्शकों को मैश प्रोजेक्ट फाउंडेशन और डेली हंट की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम अस्मिता जगवानी है और मैं आज के सेशन में आपकी मॉडरेटर। हर साल 22 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस साल का थीम है मानवता के लिए योग और आज का सेशन मुख्य रूप से योग और महिलाओं के स्वास्थ्य पर केंद्रित। योग करने का सबसे ज्यादा श्रेय तो हमारे ऋषि मुनियों को जाता है। सदियों से ये माना जाता है कि योग करने से लंबी उम्र होती है। सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया साल 2015 में। योग एक ऐसी कला है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ में जोड़ती है और हमें मजबूत और शांतिपूर्ण बनाती है। योग आवश्यक इसलिए है क्योंकि ये हमें फिट रखता है और तनाव को कम करने में मदद करता है और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में ये कार्यरत है। शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करके योग हमें अच्छा जीवन जीने में मदद करता है। योग आसन शक्ति, शरीर में लचीलापन और आत्मविश्वास को विकसित करने में काफी सहयोगी होता है और योग सत्र में मुख्य रूप से व्यायाम, ध्यान और योग आसन शामिल हैं जो विभिन्न मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में आप लोगों को इसके साथ बताना चाहती हूँ। मैं जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम अस्मिता जगवानी है और मैं वैसे अभी फिलहाल केपीएमजी ग्लोबल सर्विस में एक बिजनेस पार्टनर के रूप में काम करती हूँ और हमेशा से ही मुझे लोगों के स्वास्थ्य और अच्छे मनोबल के प्रति काम करते रहने का रुझान रहा है और मैं रेकी प्रैक्टिशनर भी हूँ। मैंने रेकी हीलिंग की प्रैक्टिस 2020 में शुरू की और मुझे बेहद खुशी है कि काफी लोगों के मानसिक, शारीरिक और इमोशनल एस्पेक्ट के हिसाब से उन्हें जहाँ भी दिक्कतें होती है उनके साथ उनकी जिंदगी को बेहतर करने में मैं उन्हें सहयोग कर पाती हूँ। आज इस सबको ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी को फिर से स्वागत करती हूँ आपका। आपने समय निकाला और आज अपने आप को चुना आपने और अपने लिए इस सेशन में आया। हमारे साथ हैं आज ऋचा निगम जी, जो कि फाउंडर है और होलिस्टिक हीलिंग थेरेपिस्ट हैं NYMC में, जो कि है निर्मल योगा एंड मेडिटेशन सेंटर। ऋचा जी औरतों के सहयोग में उनकी हीलिंग के लिए एक 3 डायमेंशन अप्रोच को फॉलो करती हैं, जहाँ की उनका शारीरिक, मानसिक और इमोशनल वेलनेस को नेचुरल योगा टेक्निक्स के थ्रू उनका सहयोग करती हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हम इनके साथ कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कुछ योगा के अलग अलग प्रकार और कैसे ये औरतों के लिए बेनिफिट्स लेकर आता है। उसके बाद एक छोटी सी लाइव वर्कशॉप भी करेंगे। वेलकम योगिनी ऋचा निगम। बहुत बहुत धन्यवाद अस्मिता जी। सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने हृदय की गहराई से देना चाहती हूँ। और जैसे कि अस्मिता जी ने मेरा इंट्रोडक्शन आपको पहले ही करा दिया है, मैं निर्मल योग मेडिटेशन सेंटर की फाउंडर, होलिस्टिक हीलिंग थेरेपिस्ट, थेरेपेटिक योगा एंड लीड इंस्ट्रक्टर हूँ मैं। और बस मेरा एक जीवन का ये उद्देश्य है कि मैं महिलाओं के लिए कुछ इस जीवन में करके जाऊँ। तो इसी अभियान में मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। जैसे कि अस्मिता जी ने बताया कि योग से हम बहुत कुछ अपने ऊपर काबू पा सकते हैं, अपने बीमारियों पे नियंत्रण कर सकते हैं, चाहे वो हमारा फिजिकल एस्पेक्ट हो, चाहे वो इमोशनल एस्पेक्ट हो या फिर हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो। और यकीन माना जाए तो ये 3 डायमेंशनल अप्रोच जो है, इसी को ही आप अगर फॉलो करते हैं तो ही आप स्वस्थता को पा सकते हैं। क्योंकि स्वस्थ होने का अर्थ ये नहीं है कि केवल आप फिजिकल रूप से स्वस्थ हो जाइए, फिर इसमें वो पतला हो या मोटा हो ये मैटर नहीं करता है। आपको इमोशनली बैलेंस होना चाहिए, आपको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए और आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। ये तीनों ही आपके जीवन में अगर बैलेंस है तो आपके हार्मोन बैलेंस रहेंगे पूरी तरीके से। हार्मोन बैलेंस रहेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा और आप उससे अपने स्वस्थ जीवन की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए दीर्घायु को प्राप्त होंगे। योग हमें दीर्घायु प्राप्त कराता है।
तो सभी कुछ जो है वो हमारे पूरी बॉडी पर वर्क करने के बाद ही विजय प्राप्त होती है और हम अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ कह सकते हैं। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज जुड़े हैं और देखते हैं आगे बहुत कुछ होगा जो हमारे दर्शकों को आपसे सीखने को मिलेगा। सो फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कुछ आपके बारे में जानना चाहूँगी और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे दर्शक भी बिल्कुल जानना चाहेंगे कि आपका सफ़र कैसा रहा और कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो ऋचा जी, अगर आप मुझे बता सकें कि आपका जो ये पूरा रुझान था योग के प्रति और जो पूरी आपकी जो अभी तक का जो सफ़र रहा है, जो आपने ये चीज़ें सीखी हैं और लोगों को सिखाई हैं, उस सफ़र जी, के बारे में अगर थोड़ा-सा आप हमें बताएँगे? जी, बिल्कुल धन्यवाद मुझे अपनी बात कहने का इस प्लेटफ़ॉर्म पे मौका देने के लिए। देखिए क्या होता है ना हम महिलाओं की एक बहुत ही अच्छी आदत होती है कि हम हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहते हैं। परफेक्ट मदर, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट बेटी, परफेक्ट सोशल इन्फ्लुएंसर, परफेक्ट हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए। चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो। और इस परफेक्शन के चलते जो है वो छोटी छोटी जो बातें होती है ना ये हमें कब तनाव दे जाती हैं वो हमें पता ही नहीं चलता है। और ये जब तनाव हमारी बॉडी पे काम करता है आकर के और हमें ये रिफ्लेक्ट होता है कब तो पता चलता है जब हमें थायराइड का प्रॉब्लम होने लगता है, पीसीओडी का प्रॉब्लम होने लगता है, बॉडी में पेन रहने लगता है, हर समय बॉडी एक थकी सी महसूस होती है, कोई एनर्जी नहीं, कोई उत्साह नहीं जीवन में। इस तरीके की जब हमें प्रॉब्लम्स फेस होती हैं ना फिजिकल मेंटल और इमोशनल वेलबींग में तो हमको मालूम पड़ता है कि हाँ ये कुछ गड़बड़ है। फिर भी हम स्ट्रेस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। हम क्या करते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी मेडिसिन ले लेते हैं। डॉक्टर आपके बीमार तन का इलाज कर सकता है पर बीमार मन का इलाज तो आपको स्वयं ही करना होता है। बस इसी तरीके से ये समझिए कि आपकी तरह मैं भी एक बहुत ही साधारण सी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हुई महिला थी। मैं भी परफेक्शन में आगे बढ़ रही थी और परफेक्शन का इम्तिहान देते देते कब मेरे अंदर तनाव आ गया मुझे भी नहीं मालूम पड़ा था। मेरे हेल्थ बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैं बिल्कुल एकदम जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपने कभी सीरियल में टुनटुन होती थी उस तरीके की मेरा पेट मेरा हाथ मतलब पूरी बॉडी इतना ज़्यादा हैवी वेट हो गया था और स्ट्रेस इतना भयंकर था कि मुझे चेस्ट पेन होने लग गया था। इतना पेन था कि मैं लेट करके उठती थी तो मैं चीखती थी और मुझे रीज़न नहीं मालूम पड़ रहा था कि क्या हो रहा है क्योंकि स्ट्रेस की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता है। महिलाओं का मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है, ना घर वाले ध्यान रखते हैं, ना महिलाओं खुद ही ध्यान रखती है कि उनकी एक ज़िंदगी जो है वो एक इमोशन के साथ ही स्टार्ट होती है। ये हम लोग को खुद पता ही नहीं होता है, बहुत सी महिलाओं को नहीं पता होता है। तो ये सब प्रॉब्लम फेस करने के साथ-साथ मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग गया, मुझे जो है वो धीरे-धीरे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई, मुझे साइटिका का प्रॉब्लम हो गया, मुझे स्लिप डिस्क तक हो गया था। फिर उसके बाद जो है जब इन सब समस्याओं से घिरने लगी तो मुझे है ने रिमाइंड कराया लगी और जो सब गुरु हमारे नाना जी थे मेरे जो कि आरएसएस के अध्यक्ष भी थे राष्ट्रीय शिक्षक संघ के। उन्होंने मुझे योग की शिक्षा दे रखी थी पर होता है कि जिंदगी में कभी हम किसी चीज को सीरियसली नहीं लेते हैं। मैंने भी नहीं लिया था। जब आफ्टर मैरिज ये सब प्रॉब्लम्स मुझे घेरने लग गई तो मुझे किसी ने रिमाइंड कराया कि आपको जो सीखा हुआ है उसको आप अप्लाई क्यों नहीं करते अपने ऊपर। जी। तो चलो ठीक है क्योंकि मेडिसिन खाने से तो अच्छा है कि यही अप्लाई कर लेते हैं पहले। तो मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया। डे बाय डे मुझे इम्प्रूवमेंट फील होना स्टार्ट हो गया। फिर मैंने जो मेडिटेशन सीखा था मैंने 15 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ। मैंने वो मेडिटेशन धीरे धीरे करके अपने ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट किया। जब धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरा जो है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक हो गया, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक आने लग गया, मेरा जो है जो पेन रहता था बॉडी पे वो ठीक होने लग गया। धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरे जो है साइड का प्रॉब्लम भी ठीक हो गई है, मुझे जो है स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल का प्रॉब्लम था वो भी एकदम ठीक हो गया है बिना मेडिसिन के। फिर मेरा जब स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हुआ था फिर भी अपनी सेल्फ हीलिंग उसके बाद में मैंने जो आसन थे उनको कस्टमाइज किया अपने लिए और उनको अपने ऊपर अप्लाई किया। मेरा मैंने स्लिप डिस्क तक अपना योग से ठीक किया है। मैंने सिर्फ 1 मंथ मेडिसिन ली थी जब एक्यूट पेन था। उसके बाद पूरा जो है वो अपना स्लिप डिस्क मैंने अपने योग से ठीक किया। मुझे भरोसा हुआ कि मैं जब ठीक हो सकती हूँ तो कोई भी महिला ठीक हो सकती है। बस इसी इंस्पिरेशन ने मुझे जो है वो अपना आइडियल खुद बनाया और मैं इस जर्नी पर निकल पड़ी। अब महिलाओं के ऊपर फोकस करने का मेरा सिर्फ एक ये मोटो था क्योंकि महिला परिवार की धुरी होती है। अगर कहते हैं ना कि एक महिला अगर शिक्षित है तो 3 पीढ़ी को शिक्षित करती है और अगर एक महिला को हम स्वस्थ रहने के तरीके बता देते हैं तो वो पूरे घर के माहौल को ही अच्छा कर देती है और 3 पीढ़ी को वो भी स्वस्थ रहने के तरीके बताती है।
तो मेरा फोकस महिलाओं पे हो गया, क्योंकि जब महिलाएं नाराज होती है तो एक महिला के अनहेल्दी फीलिंग से पूरा परिवार सफर करता है। पता ही नहीं चलता है कब वो बच्चों को डांट रही है, कब वो हस्बैंड से झगड़ा कर रही है, लाइक इस टाइप के, या इरिटेट हो रही है छोटी छोटी बात पे। ये सब आपके घर के माहौल में निगेटिविटी बहुत ज्यादा डालते हैं। तो कैसे पॉजिटिव रहा जाए, कैसे हेल्दी रहा जाए, ये सब सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है उस महिला को जो पूरा परिवार संभाल रही है। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल। महिलाओं का जीवन में उद्देश्य लाने के लिए ये बीड़ा उठाया। और अभी तक मैं 5000 सेटिस्फाई हमारे जो क्लाइंट्स कहेंगे वो हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से 2013 से लेके अभी तक। क्योंकि 2013 पे मैंने अपना वेट 15 केजी रिड्यूस किया था इसी थेरेपी से, और फिर मैंने जो है जो वेट लूज है उस पर अपना वर्क करना स्टार्ट किया, और बाकी की वेलबींग पे धीरे धीरे करके। अभी मेरा क्योंकि ऑनलाइन भी है और अब्रॉड और ऑल इंडिया लेवल पर भी है, साथ में मेरा फिजिकल सेंटर लखनऊ में सेटल है। तो मेरा ये उद्देश्य हो गया कि जब ऑनलाइन है तो कम से कम मैं 1 लाख महिलाओं को तो जो है अपने तरफ से हेल्प करना चाहूंगी, और इसी बिल्कुल। अभियान में मैं साथ आगे बढ़ रही हूँ। आप सभी का सहयोग अपरिहार्य है हमारे लिए। बिल्कुल, आपका पूरा जो आपने सफ़र हमें बताया है और जो आपका इंस्पिरेशन है, इतना प्रेरणात्मक है। आपने जैसे हर एक चीज़ को अपने आप के साथ कनेक्ट करके जो ये उठाया है ज़िम्मा कि, और बिल्कुल आपने तो महात्मा गांधी की बात कह दी कि उन्होंने यही कहा था कि आप एक महिला को शिक्षित करेंगे तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो अगर अब हेल्थ और वेलनेस में भी हम महिलाओं को बिल्कुल इस बात का ज्ञान देते हैं, तो अब सीधी बात है कि वो तो आगे बढ़ता ही रहेगा। तो काफ़ी अच्छा लगा, और जैसा कि आपने बताया, आपने खुद इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो महिलाओं को हो रही है, अपने आप जो आपके साथ बीती, आपने उस पे वर्क किया। तो आप जैसे-जैसे सेशंस लेते हैं, तो कैसे आपको महिलाओं की क्या अधिकतम आपको जो सुनने में आता है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होती हैं, और कैसे योग के द्वारा हम उसको ठीक कर सकते हैं? देखिए, जैसे जब भी हम अपने यहाँ किसी भी महिला से इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे आप कोई आता है हमारे पास, तो हम सबसे पहले उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद में हम उनकी अगर कोई पैथोलॉजी रिपोर्ट्स होती हैं वो भी देखते हैं, जिससे कि हमें ये मालूम पड़े कि जो इनका प्रॉब्लम है वो केवल फिजिकल है या फिर उनका मेंटल इमोशनल भी इसमें रोल जी। है उसका। तो फुल हम उनका जो है वो बिहेवियर काउंसलिंग के लिए, थेरेपी करने के लिए पूरा मेडिकल हिस्ट्री लिया। फिर हम लोग केस स्टडी करते हैं, तो उस केस स्टडी के बाद में जो हमने इतने सालों से हमारी संस्था ने रिसर्च किया है, उस रिसर्च के आधार पे हम लोग उनकी पर्सनल फाइल रेडी करते हैं। उस पर्सनल फाइल रेडी करने के बाद में हम उनको जो है जो आसन कराने हैं, जो मेडिटेशन कराने हैं, जो हमको उनको क्रिया देनी है, वो सारा जो है करके, और आईबीसी काउंसलिंग भी हम लोग करते हैं। वो सारी चीज़ करने के बाद में क्या डाइट्स वगैरह रहेंगी वो उसमें मेंशन करते हैं, और आफ्टर देन हम उनको बताते हैं। तो जब हमने रिसर्च किया तो हमें ये पता चला कि आजकल पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों में हो रही है, डायबिटीज़ है, हाई बीपी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, इवन वेरिकोज वेन है, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं। और अगर हम बात करें बैक पेन की भी, तो बैक पेन में भी बहुत बार ऐसा होता है कि आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा उसमें रोल अदा कर रहा होता है, जी। आपका पॉस्चर बहुत ज़्यादा रोल अदा कर रहा होता है उसमें, और आप सिर्फ मेडिसिन खा करके अपने आप को ठीक कर रहे होते हो। तो जो भी चीज़ें पहले आप स्वयं पे ध्यान दीजिए कि आपको कहाँ पर वर्क करना है, उसके बाद आप बाकी चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि हाँ ठीक है, हमें कैसा किस चीज़ का ट्रीटमेंट लेना है, पर स्वयं पर ध्यान दीजिए कि हमारा क्या पॉस्चर ठीक है कि नहीं, क्या हमारा खान पान ठीक है कि नहीं, हमारा थॉट प्रोसेस ठीक है कि नहीं है, हमें कितनी देर हम स्वयं को दे रहे हैं। लाइक वो आप चाहे 5 मिनट का मेडिटेशन कीजिए, चाहे आप 20 मिनट का कीजिए, जितने देर भी करना है, पर आप क्या स्वयं के लिए आप ध्यान दे पा रहे हैं? इन सब चीज़ों पर पहले वर्क कीजिए, उसके बाद मेरा मानना है कि तब आपको मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए। तो जो भी हमारे ये रहते हैं डिसीजेज, उसमें सबसे पहले हमें अपने इमोशंस पे वर्क करना होता है, क्योंकि बात ये रहती है कि नॉर्मल अगर आप एक बात कोई कहता है तो आप उस बात को कैसे ले रहे हैं, और जी। उस बात को लेने के बाद उसका कैसा एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ से आपकी हेल्थ स्टार्ट हो जाती है डाउन होने। कि आपने अगर उसको पॉजिटिव वे में लिया, आपका इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपने किसी बात को नेगेटिव वे में ले लिया, तो आप जब किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे उस बात को, तो लोग आपको सिंपैथी देने के लिए आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, और हाँ में हाँ मिलाने में क्या होगा, आपका ईगो सेटिस्फाई हो रहा है केवल, लेकिन आप मेंटली बीमार होते जा रहे हो, और आपको एक हैबिट लग जाती है कि हाँ मुझे जब कोई सही कहेगा, क्योंकि सही सभी अपने आप को सिर्फ बताना चाहते हैं, और ये बिल्कुल। एक छोटे एक्सपेक्ट में हम जब जीने लग जाते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण होता है कि हाँ मैं तो सही हूँ, देखो वो गलत है। इस तरीके की भावना में हम अपने आप को करेक्ट करना भूल जाते हैं,
हम अपने आप पे जी, वर्क करना भूल जाते हैं। हम एवरी टाइम दूसरों पे वर्क करते रहते हैं कि उन्होंने ऐसा किया इसलिए मैं बीमार हूँ, उन्होंने ऐसा किया इसलिए मेरा मूड खराब है, उन्होंने ऐसा किया। कोई किसी की सुख दुख का जो है वो बिल्कुल भी हिस्सेदार नहीं होता है। आप अपने सुख दुख के खुद ही जिम्मेदार होते हैं। तो कैसे किस बात को लेना है, इन सब बातों को आपको पहले फोकस करना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए। फिर आप अपने शरीर के जो स्टिफनेस है उस पर वर्क कीजिए। तो आपका चाहे थायराइड का प्रॉब्लम हो, चाहे आपका डायबिटीज का प्रॉब्लम है, आपकी एनर्जी कैसी है, जो आप एनर्जी स्टोर कर रहे हो अपने अंदर, जो एनर्जी आप दे रहे हो वो कैसी है, जी, उस पर वर्क कीजिए जा करके। उसके बाद आप जो आपके मन का विचार हैं उस पर वर्क कीजिए, क्योंकि आपको स्ट्रेस होगा तो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होने ही होने हैं। और जी, क्योंकि उसमें आप अपने खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सबकी सब डिस्टर्ब हो जाती हैं। रात रात नींद नहीं आती है, क्या कारण है? स्ट्रेस ही तो है, अनवांटेड थॉट्स ही तो हैं जो चल रहे हैं। आप दवा खा रहे हैं, जी, दवा खा करके आपका माइंड सुस्त होता जा रहा है, बजाय इसके कि आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो ये सब बिल्कुल। चीज़ें थोड़ा वर्क करना ज़रूरी होता है महिलाओं को। बहुत इंटरेस्टिंग है जैसे आपने बताया कि ये सारी चीज़ें एक साथ वर्क करती हैं, तो मैं चाहूँगी कि ये अच्छा मौका है कि हम इस पे भी बात करें कि होलिस्टिक हीलिंग क्या है? जैसे आपने बताया कि जो हम सोच रहे हैं वो उस पे इम्पैक्ट हो रहा है, तो हमारे शरीर पे भी हो रहा है। तो जो कहते हैं कि माइंड, बॉडी, सोल का कनेक्शन है योग, तो यस, कैसे ये तीनों कनेक्टेड है और होलिस्टिक वेलबीइंग असल में है क्या? अगर आप उस पे बताएँगे तो? कि होलिस्टिक वेलबींग आपको नेचर से जोड़ने के लिए एक पद्धति है, समझ लीजिए। हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं, एसी का सहारा ले रहे हैं, अपने जो है लाइफस्टाइल में पिज्ज़ा बर्गर इन सबको इंक्लूड करते जा रहे हैं। जो हमारे पुराने ज़माने की फाइबरस डाइट रहती थी, जो हेल्दी और शुद्ध तरीके से बना हुआ खाना रहता था, घर का खाना है, आपका जो है नेचर के पास जाना। आप कभी याद करके देखिए कब आप नंगे पैर घास पे चले थे, याद ही नहीं है, क्योंकि एसी वाली कार पे पूरा जाना है हम लोग का एक लाइफस्टाइल बन गया है। और ये जो दिखावा है, ये दिखावा जब आप अपने अंदर रखेंगे तो ये समझ लीजिए कि योग भी आपको सिर्फ दिखावे की वस्तु लगेगी। जैसे कि आजकल के सोशल मीडिया पे प्रदर्शन की वस्तु बन गई है योग। अगर आप स्वस्थ सही तरीके से सांस ले रहे हैं, आप नेचर के पास जाके कुछ समय बिता रहे हैं, नेचर से अपने आप को जोड़े, चाहे वो खाने पीने में हो, चाहे आपके लाइफस्टाइल में हो, चाहे आपके थॉट प्रोसेस में, आप नेचर से जोड़िए। सो देखिए ना, नेचर कितना जो है वो सिस्टमैटिक है। सूरज सुबह ही निकलेगा, रात आपको जो है चंद्रमा रात में निकलेगा, वर्षा ऋतु अपने समय पे आएगी, आपका जो ग्रीष्म ऋतु अपने समय पे आएगी। जब इतना बड़ी प्रकृति अपने आप को बैलेंस करके रखते हैं, तो हम आप मनुष्य को क्या बैलेंस नहीं करना चाहिए? मन, बिल्कुल, विचार और आपकी बुद्धि, तीनों में समन्वयता होनी चाहिए। जो आप बोल रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, अगर तीनों में लयबद्धता नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। जो आपका होलिस्टिक हीलिंग है वो आपको इसी तरह प्रेरित करता है कि नेचर से जुड़िए। आपकी बॉडी में 5 एलिमेंट्स होते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये 5 जो तत्व होते हैं, पंच हुँ, महाभूत, इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे शरीर में भी होते हैं। जैसे आपको हम 1-2 एग्ज़ाम्पल देते हैं। जैसे हमारे टीथ है वो हमारी पृथ्वी का रूप है, हमारा गैस्ट्रिक जो है वो वायु का रूप है, हमारी जो जठराग्नि होती है वो अग्नि का रूप है। तो ये सब चीज़ें बैलेंस करेंगे तो हम प्रकृति में जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं वो भी बैलेंस होते जाएँगे। सब कुछ जब बैलेंस होता है तो इन बैलेंस के होने से हमारे चक्रास भी बैलेंस हो जाते हैं। और बिल्कुल। चक्रास बैलेंस है तो फिर हमारा पूरा जो आसपास की हमारी जो ऑरा है वो भी पॉजिटिव होती है। ऑरा पॉजिटिव है तो हमसे मिलने वाला व्यक्ति स्वस्थ खुश फील करेगा, और हमसे बिल्कुल। हम जहाँ भी जाएंगे पॉजिटिवनेस फैलाएंगे। ये होलिस्टिक हीलिंग इसी के अराउंड काम करता है हुँ, जाकर के पूरी तरह से। बहुत सुंदर। थैंक यू इतना डिटेल में आपने जो हमें समझाया। एक ये है कि अभी क्योंकि हम पैंडेमिक में हैं, तो जब से ये कोरोना महामारी के कारण जब सारे लोग बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे, काफ़ियों का था नेचर से भी डिस्कनेक्ट हो गए। तो जब इसमें कैसे योग और जो हम पूरी ओवरऑल हीलिंग की जो हम बात कर रहे हैं, तो कैसे ये हेल्प कर सकता है? और मुझे लगता है कि ये बहुत अहम होगा बहुत लोगों के लिए क्योंकि सबको अलग-अलग तरीके की बीमारियाँ हुई है इस वक़्त, उन चीज़ों से ग्रस्त हैं। तो कैसे योग इनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा हो सकता है और जो आपका भी एक्सपीरियंस मुझे स्वाभाविक है कि आपका भी रहा ही होगा इस पूरे 2 ढाई साल के समय में। तो आप उसके बारे में अगर हमें कुछ शेयर करें तो लोगों को काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। बिल्कुल पुष्पिता जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस समय तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना कि हम इस पेंडेमिक से निकले कैसे। इस समय देखिए ना, जब से कोविड आया है तब से लोगों के मन में एक खौफ बैठ गया है, और ये भय हम एक दूसरे को ट्रांसफर करते जा रहे हैं। ट्रांसफर, जब हम भय को ट्रांसफर कर रहे हैं तो साथ में हम स्ट्रेस को भी ट्रांसफर कर रहे हैं कि अरे बिल्कुल, ये नहीं करना इससे तुम्हें कोविड हो जाएगा, ये नहीं करना इससे कोविड हो जाएगा।
आप कोविड को होने से बचने, कहते हैं ना प्रिकॉशन इज बेटर देन प्रिवेंशन, तो आप जो है प्रिकॉशन लीजिए, ठीक है, पर आप इसको झेलने के लिए अपने आप को मजबूत बनाइए। आप अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करिए, बजाय इसके कि आप जो है बाकी चीज़ों से डर के बैठ जाएं। कोविड होना है तो हो ही जाएगा, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो, आपके लंग्स में स्ट्रांगनेस नहीं है तो हो ही जाएगा। तो आप अपने ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए, क्योंकि कोविड जो है वो हमारे लंग्स पर इफेक्ट कर रहा है, हमारे थ्रोट पे इफेक्ट कर रहा है। नोज से हम लोग कहते हैं कि नोज पे हाथ मत लगाओ, नोज से जो है कोविड के वायरस चले जाते हैं। तो आप अपनी इम्यूनिटी पे वर्क कीजिए, ब्रेथ वर्क पे अपना वर्क कीजिए, मेडिटेशन पे वर्क कीजिए, तो एटलीस्ट जो आपका माइंड से जो है कोविड है वो तो निकल जाएगा। फिजिकल कोविड 3 दिन के बाद नहीं परेशान करता, पर माइंड का कोविड ना वो हमेशा ही परेशान करता है, ये पैंडेमिक में मैंने देखा। और जिन जिन लोगों को ये कोविड का प्रॉब्लम हो भी गया था, उनको बहुत ही अच्छी अच्छी ब्रीदिंग टेक्निक्स थी, जिनके थ्रू उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिला और उनकी लंग कैपेसिटी बढ़ी, उनके जो म्यूकस का जो पूरा इफेक्ट था वो भी कम हुआ। तो मुझे लगता है कि योग से बेहतर तो कुछ नहीं है, क्योंकि आप एक तरफ मेडिसिन खाते हो ना, तो उस मेडिसिन का आपका किडनी पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको मेडिसिन नहीं खानी है, आप मेडिसिन खाइए, पर उसको पूरी तरह से डिपेंडेंट मत हो जाइए मेडिसिन पे। आप मेडिसिन खाइए और साथ में आप योग भी कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका उस मेडिसिन का असर जल्दी होने लग जाएगा और डॉक्टर आपको जल्दी ही उस मेडिसिन को छोड़ने के लिए सलाह दे देगा। जब डॉक्टर आपको सलाह दे तभी आप छोड़िए मेडिसिन को, अपने मन से नहीं। बहुत मेंबर्स ऐसे हमारे यहाँ आए जिन्होंने योग ज्वाइन किया और उन्होंने सोचा अच्छा होलिस्टिक क्लिनिक से तो हम ठीक हो जाएंगे, तो उन्होंने मेडिसिन छोड़ दी। फिर मैंने उन्हें सलाह दी, नहीं देखिए मेडिसिन नहीं छोड़ना है आपको, डॉक्टर बहुत ही एक्सपीरियंस होते हैं और वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रांग करते जाइए, और आपका जो योग है, आपका जो ये होलिस्टिक हीलिंग है, ये आपको हेल्प करेगा कि आप जल्दी जल्दी रिकवर कर लीजिए। जब आप रिकवरी करते हैं तो आपके डॉक्टर जब आपका टेस्टिंग करते हैं तो वो उनको देखता है कि हाँ यार डोज कम करनी है, और धीरे धीरे डोज कम करके अपने आप जैसे आपका मेडिसिन बंद कर देते हैं। तो ये चीज़ पे आप बहुत फोकस कीजिए। प्लस आप जो फिजिकल बॉडी है उसके लिए आपने एक्सरसाइज कर ली, मेंटली आपने जो है अपने डर को इस तरह से निकाल दिया कि आप फील कीजिए हम स्ट्रांग हैं, हमें कुछ नहीं होगा। जैसे आपने सोचा हमें कुछ नहीं होगा, वैसे ही आपने इस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा नहीं होगा तो हमें इसके लिए क्या क्या करना है। हो जाएगा तो आप उसके प्रिकॉशन देखते हैं कि भाई ऑक्सीजन सिलेंडर ला के रख लो, घर में जो है पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लो, हॉस्पिटल्स पता करके रख लो। इस पर तो वर्क करते हैं, पर इस पर वर्क नहीं करते हैं कि हमें नहीं होगा तो हमें उसके लिए क्या क्या करना है, उसकी कैसे तैयारी करनी है। तो ये बिल्कुल। लाइफस्टाइल पे वर्क अगर हम करते रहेंगे ना, तो हमें ये कोविड जैसी क्या कोई भी बीमारी नहीं होगी। बस लाइफ बहुत नेचर ही से जुड़ी है। बहुत ही उम्दा, और बिल्कुल आपके साथ सुबह ये डिस्कशन करके आपने ऊर्जा से भर दिया है, और अब मैं चाहूंगी कि ये ऊर्जा और आगे आप बढ़ाएं, और जो वर्कशॉप है जिसके लिए काफी दर्शक हमारे वेट कर रहे हैं, तो अब मैं आप पे सौंपती हूँ, और आप हम एंजॉय करेंगे आपका एक वर्कशॉप और काफी कुछ सीखने मिलेगा। तो अब आप करवाइए हमारे वर्कशॉप। अस्मिता जी, मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि हाँ जी। क्या हमारे दर्शकों ने कुछ बताया है कि उन्हें किस डिसीज के लिए कुछ आसान सीखने हैं, समझने हैं, या फिर मैं अपनी तरफ से ही उनको थोड़ा इंट्रोड्यूस करूँ कुछ कुछ हमारा। हमें कॉमन है कि जैसे किसी को जोड़ों में दर्द है या नी पेन है, क्या वो योग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इस तरह के हमें सवाल आए हैं, और कैसे वो रोज इसे कर सकते हैं, जब गैप हो जाता है तो कैसे, और कुछ ऑफ कोर्स आप क्योंकि खुद का आपका भी अनुभव है तो आप उसे भी जोड़कर जिसको और ज्यादा वैल्यू हमें हमारे दर्शक को दे पाएंगे, तो आप उसको भी इंक्लूड करके बताएंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने दर्शकों का पूरी तरीके से इसमें हेल्प कर पाऊँ। और आप जो है हमसे अगर 15 मिनट का कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, जो कि आप लोगों को लिए जो डेली हेल्थ के हमारे दर्शक हैं उनके लिए मैं फ्री देने के लिए तैयार हूँ। तो आप लोग प्लीज़ जो है वो हमारे मैम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप 8577-827-023 पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारा एनवाईएमसी का ऑफिशियल नंबर है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं हमको, निर्मल योग मेडिटेशन सेंटर लखनऊ डाल करके आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको ज़रूर से। और आप उसमें भी हमारे बारे में सर्च करके हमें मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आपको जानना है कि किसी भी डिसीज़ में हम कैसे कर सकते हैं, या हमारी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे मान लीजिए आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, तो जालंधर बंध बताया जाता है। जिनको योग के बारे में थोड़ा पता है तो उनको जालंधर बंध बताया जाता है कि हमारा थायराइड का प्रॉब्लम थोड़ा क्योर हो, उसका रूट कॉज। लेकिन अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी है तो फिर वो जालंधर बंध आप नहीं लगा सकते हैं। उस स्थिति में आप जालंधर बंध कैसे लगाएंगे और कैसे आपको उस चीज़ का लाभ मिलेगा, इस तरीके के जो कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं हमारी बॉडी में,
उसके लिए अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं या फिर आप टीवी भी देख के कर रहे हैं, रामदेव बाबा जी को देख रहे हैं या और कुछ सोशल मीडिया में देख के कर रहे हैं, आप उसके लिए भी हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और अपने पोस्चर्स को या अपने लिए कस्टमाइज प्लान बनाने के लिए भी आप हमसे संपर्क करें। और मैं कोशिश करूंगी कि आपके अपेक्षाओं पे खरी उतरूं। और बस ये एक मैसेज मैं कहना चाह रही थी। और अब हम अपने वर्कशॉप की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा ये भी बताऊंगी कि अगर आपको बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो उसके साथ में आप कैसे करिए। जैसे आपको अगर बैक पेन है तो बैक पेन आप किस तरीके से सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही योग का नाम आता है तो सूर्य नमस्कार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सूर्य नमस्कार हम बैक पेन में और नी पेन के साथ कैसे कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम किस तरीके से बाकी आसनों को भी परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए फ्री आसन क्या होते हैं, उन सब के लिए मैं थोड़ा सा आपको गाइडलाइन करूंगी। और अगर आपको कोई उसको जो है वो हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका भी आपको पूरा लाभ देने की कोशिश करूंगी। तो आइए आप लोग सभी अपने अपने मैट पे बैठने के लिए तैयार हो जाइए। तो मैं सबसे पहले नी पेन की एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ आपको। इसके लिए मैं कैमरा सेट कर लूँ। अच्छा करती हूँ, आपको मेरी वॉइस आ रही होगी। मैं सुनता कि आप क्लियर कर सकती हैं, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। देखिए, चेयर ले लीजिए। चेयर पे हम सबसे पहले बैठ जाएंगे, क्योंकि नी पेन होता है तो हमें नीचे बैठना मना कर देते हैं डॉक्टर। और नीचे बैठना जब मना होता है तो हम आसन कैसे करें। चेयर पे बैठ गए। चेयर पे बैठ के हमने अपने तलवों को जमीन पर पूरा सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद में हमने दोनों हाथों को घुटनों पे रख लिया और आंखों को धीरे से बंद कर लिया। क्योंकि जब योग की बात हम करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना होता है। किस तरह से हमें ब्रीथ इन करना है और किस तरह से हमें ब्रीथ आउट करना है, पूरा फोकस उसी पर रहना चाहिए। तो दोनों हाथों को घुटने पे रख लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए, मुस्कुराइए और धीरे से लंबी गहरी श्वास लीजिए। मुस्कुराइए और धीरे से श्वास को बाहर छोड़िए। Inhale again and exhale. Big smile on your face. धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। दोनों हाथों को साइड में लेके जाएंगे। सांस को करते हुए दोनों हाथों को हमने उठाया, नमस्कार मुद्रा में लेकर आए और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया। इस आसन से हमारे पीठ पे स्टिफनेस जो होती है, मसल्स जो स्टिफ हो जाती है, उसमें बहुत आराम मिलता है। धीरे से सांस को छोड़ते हुए हमने दोनों हाथों को नीचे कर दिया। फिर हम सांस को करते हुए हाथ को ऊपर लेके गए, आंखों को बंद किया, हाथों को ऊपर स्ट्रेच किया, होल्ड किया। 3, 2, 1। दोनों हाथों को साइड से स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे नीचे ले गया। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जब हम किसी भी आसन में जा रहे हैं तो हमको जब वापस आना है अपनी मूल स्थिति में, तो हमें बहुत ही धैर्य के साथ धीरे धीरे वापस आना है। कभी भी इस प्रकार से नहीं करना है कि हमने किया तो धीरे धीरे अपने आसन में गए और उसके बाद इस तरह से हाथ छोड़ दिया। जब तक तो इसी तरीके से अपने आसन में वापस आते हैं। लेकिन आपको जब आप योग के अंदर जा रहे हैं, योग को साध रहे हैं, तो आपके अंदर धैर्य भी होना चाहिए। धीरे धीरे सांस को लेते हुए हाथ ऊपर कीजिए। आप सभी मेरे साथ कीजिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। आप स्ट्रेच अप कीजिए और धीरे से सांस को छोड़ते हुए मुस्कुराते हुए अपने हाथों को नीचे। हम चेयर पे बैठे हैं और हमें नी पेन है, तो हम बहुत ही छोटा सा अभ्यास है जिसे हम करेंगे। दोनों हाथों को पीछे
चेयर पकड़ लीजिए इस तरह से, सांस को भरते हुए धीरे से पैरों को ऊपर किया और पंजों को अंदर कर लिया। अंदर करते हुए पंजों को हमने इस तरह से अपने नीज को भी अंदर की तरफ मोड़ दिया। फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे नहीं जाएंगे तो हमें जमीन पे नहीं रखना है, इस प्रकार और अंदर लेके जाएंगे, फिर हम वापस बाहर लेके आएंगे, इस बार क्लोज पॉइंटेड रहेंगे, फिर हम नीचे लेके जाएंगे। अब आपको अगर नी पेन है तो आप धीरे धीरे इस पे वेट्स भी डाल सकते हैं। आपके पंजे पर यहाँ पर आप वेट्स रख सकते हैं, जिसमें कि आप बाजू की गोली बना सकते हैं और पतली सी गोली बनाकर जैसे 1 kg 2 kg 3 kg की आप गोली बना लीजिए और धीरे धीरे करके वेट्स को बढ़ाइए, जिससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगा आपके घुटने में और आपके घुटने मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप ओल्ड एज में हैं तो डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए इस विषय में, परंतु यंग एज में बहुत से बार ऐसा होता है कि हम रिपीट में होते हैं या ऑफिस वर्क करते हुए घुटने मोड़ते मोड़ते हमारे घुटने जाम होने लग जाते हैं, हम घुटने को मूवमेंट नहीं देते हैं। तो आप चेयर पर बैठे बैठे भी बहुत सारे आसन कर सकते हैं। आप ऑफिस में हैं अगर हैं तो कॉर्पोरेट योगा में हम लोग सिखाते हैं कि किस तरह से आप चेयर पर बैठ करके अपने ऑफिस के टाइम में 5-5 मिनट का ब्रेक लेकर के एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे ये बैठे हुए हैं, दोनों हाथ सामने कीजिए, ठीक, सांस को भरते हुए खड़े हो गए, सांस को छोड़ते हुए बैठ गए। ये हमारा उत्कटासन है, पर हम चेयर की मदद से इसको इसी प्रकार कर रहे हैं। सांस को भरते हुए खड़े हो गए, छोड़ते हुए नीचे बैठ गए। इनहेल अप एंड एक्सहेल। ये आसन अगर आप 10 से 15 बार करते हैं आपके घुटने स्वस्थ रहेंगे। अब हमको इसी चेयर पर बैठ करके एक पैर को हमें फैला लेना है इस तरह से और एक पैर को हमें मोड़ के रखना है। सांस को भरते हुए हाथ को उठाया और जितना हम नीचे जा सकते हैं उतना नीचे गए, सांस को छोड़ते हुए हाथ ऊपर, फिर सांस को भरते हुए हाथ ऊपर किया, छोड़ते हुए इस प्रकार से हमने त्रिकोणासन का पोज बनाया और सांस को भरते हुए हाथ ऊपर, ठीक, दूसरी तरफ भी हमको इसी तरह से करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मैट उठाने का मन नहीं करता है, योग करने में आलस आने लगता है, तो आप चेयर पे बैठे बैठे अगर आप योग कर रहे हैं तो आपको लाभ भी पूरा प्राप्त होगा और आपको मोटिवेशन भी मिलता रहेगा कि ठीक है हम ऐसे भी योग कर सकते हैं, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से। इनहेल 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 एक्सहेल इनहेल one more time, inhale and exhale, inhale, ये 2-3 आसन आप अपने घुटने के दर्द के लिए कर सकते हैं और आप घुटने के दर्द के साथ में हम सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। उसके लिए आप होममेड नी पैड अपना नी कैप बनाइए। उसके लिए आप बहुत आसान तरीका है, जैसे हमारा शॉक टू है ना, उसको आगे से कट कर दीजिए, जहाँ से ये पंजे का पार्ट होता है उसे कट कर दीजिए और उसको कट कर दीजिए। तो जो एड़ी वाला पार्ट है वो हमारे घुटने के लिए यूज होता है, जो हमारा यहाँ पर आता है पार्ट वो हमारे थाइस के लिए यूज होता है, जो हमारे पंजे का पार्ट है वो यहाँ के लिए यूज होता है। ये आपका घर बैठे नी पैड बन जाएगा। इसमें आपको करना क्या है, कोई आपका मसल क्लोथ हो, आपके सॉफ्ट सा कोई क्लोथ हो, उसको आप पहले बना करके घुटने पे रख लीजिए और उसके ऊपर से वो सॉक्स पहन लीजिए। देखिए नी कैप मार्केट में भी आता है लेकिन वो बहुत टाइट होता है, उसको आप पहन करके योग नहीं कर सकते। आप अगर इस तरीके से ये योग के लिए नी पैड बना के रखेंगे तो आप जो घुटने के बल से करने वाले आसन हैं वो भी आप सावधानी पूर्वक करने पर कर सकते हैं। तो आइए हम आपको सिखाते हैं कि किस प्रकार से हमारा बैक पेन होता है और हमारा नी पेन होता है तो हम सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार करने के पहले हमें वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि छोटे छोटे जो हमारे अंग होते हैं उनमें हमारी कड़ापन होता है और कड़ापन होने की वजह से मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि मैंने योग किया मुझे पेन हो गया। ये पेन वाली स्थिति जो होती है वो तभी होती है जब हमारी मांसपेशियों में लचीलापन नहीं होता है। तो हम थोड़ा सा सुस्ताया करेंगे और उसके बाद हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप सब स्थिति में खड़े हो जाइए। सम स्थिति का अर्थ होता है दोनों पैरों में
नीचे दोनों पैरों में बराबर बैलेंस होना चाहिए। हमारी आदत क्या होती है खड़े होने की, हम या तो इस तरीके से खड़े होते हैं या हम ऐसे खड़े होते हैं या फिर हमारे पैर ऐसे फैले हुए रहते हैं। इसकी वजह से नतीजा क्या होता है कि आपने सुना होगा कि हमारे एक घुटने में दर्द होता है, कोई कोई व्यक्ति कहता है हमारी एक तरफ कमर में दर्द होता है। ये स्थिति पॉस्चर की वजह से होती है। आप अपने दैनिक जीवन में भी अपने पॉस्चर को इस तरह से बनाइए कि आपका बैलेंस दोनों कंधों पे बराबर पड़े, दोनों घुटनों पर बराबर पड़े, दोनों के पर आपका बराबर बैलेंस पड़े, पूरी बॉडी संतुलित होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जब इस आसन में खड़े होते हैं इसलिए संतुलन आसन में जाता है। समस्थित में खड़े हो गए और यहाँ पर हमने धीरे से अपने हाथों को बैलेंस किया। बैलेंस बना करके हमने पूरा बॉडी वेट एक पैर पे डाला और दूसरे पैर को हिला छोड़ करके स्विंग कराया। 1 2 3 4 एंड 5। इसको नीचे से धीरे से रख दिया, दूसरे पैर को उठाया। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज के थ्रू हमने क्या किया, हमने अपने जो यहाँ की मसल होती है पेल्विक मसल्स उनको रिलैक्स करने की कोशिश की। अब जिनको वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम है, हील पेन रहता है, सुबह सुबह उठते हैं तो उनको हील में पेन होता है और जब वो चलने लगते हैं तो उनको ठीक हो जाता है। या फिर आपको पैरों में भयंकर दर्द रहता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, आपका हार्ट का प्रॉब्लम अगर है, आप करेंगे जो मैं अगला आसन बताने जा रही हूँ वो ताड़ासन है। ताड़ासन में हम प्री पोज पहले करेंगे फिर मेन पोज करेंगे। उसके लिए हमें हील्स अप करना है और डाउन करना है। तो आप कमर पे ध्यान रखेंगे, सांस को करते हुए हील्स अप करेंगे और डाउन करेंगे। हील्स अप एंड डाउन, हील्स अप एंड डाउन। अब इसी स्थिति में यदि किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो वो हील्स अप करके यहाँ होल्ड नहीं करेगा। जैसे ताड़ासन में हमें होल्ड करना सिखाया जाता है, तो यहाँ पर होल्ड नहीं करेंगे, पंप करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देकर के अगर हम आसनों को करते हैं तो ये थेरेप्यूटिक योगा हमारे लिए रामबाण साबित होता है। तो हम इस तरह से खड़े होते हैं और हील्स अप करने के बाद में पंप करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी पिंडलियां यानी कि आपकी नाक सॉफ्ट होनी चाहिए। जब वो हार्ड होती है तभी हमें प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से आप अपने पिंडलियों को विस्तृत कर सकते हैं। क्योंकि पिंडलियां हमारा सेकंड हार्ट होती है तो हमारे हार्ट की भी हेल्थ अच्छी रहती है। अब हम दोनों घुटनों के लिए अपने हाथों की कटोरी बनाएंगे, दोनों पैरों में डिस्टेंस करेंगे इस तरह से और राउंड करेंगे। 1 2 3 4 5। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आपके तलवे नहीं उठेंगे क्योंकि आप रोटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसी दिशा में करेंगे। 4 3 2 एंड 1। अब आप पैरों को उसी प्रकार सीधे रखिए और अपने हाथों को उंगलियों को नीचे करते हुए कमर पे रख दीजिए, राउंड कीजिए। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉक 5 4 3 2 एंड कमर की एक्सरसाइज के बाद हम अपने कंधे की एक्सरसाइज करेंगे। शोल्डर को रोल बैक करते हुए क्योंकि दोनों शोल्डर की भी समस्या बहुत देखने में आ रही है आजकल। तो कमर की दर्द के साथ साथ हमें अपने पूरी पीठ की मांसपेशियों पे भी कार्य करना चाहिए। एंटी क्लॉक किया, ठीक है। फिर हम सांस को बढ़ते हुए जैसे हाथ उठाए थे उस तरह से सांस बढ़ते हुए हाथ उठाया और यहाँ राउंड किया। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉक 5 4 3 2 1। ठीक है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा आसन मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसे आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। दाहिने हाथ को बाएं कंधे पे रखिए, बाएं हाथ को दाहिने कंधे पे रखिए, गर्दन को आगे बढ़ाइए और अपनी चिन को अपने कलाई पर टेकिए। सांस करते हुए धीरे कोहनी की तरफ उठाइए और कोहनियों को उठाते हुए अपनी गर्दन को नीचे की साइड लेते जाइए। जैसे जैसे गर्दन नीचे जा रही है आपकी गर्दन पूरे पीठ में चिपकती जा रही है। फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे लाते हुए अपनी कोहनियों को नीचे लेते हैं। अब हम नीचे का हाथ निकाल करके ऊपर कर देंगे। पहली बार में हम
से अभ्यास करेंगे और फिर हम नीचे वाला हाथ लगाने को करेंगे, सेम एक्टिविटी को रिपीट करेंगे। 1 4 डालने के बाद हम यहाँ पर होल्ड भी कर सकते हैं, 5 एंड डाउन पे होल्ड भी कर सकते हैं, होल्ड करेंगे और ऊपर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी फोकस करते हुए वापस आएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप सांस छोड़ रहे हैं मुस्कुराहट चेहरे पर जरूर बना के रखिएगा, क्योंकि ये मुस्कुराहट ही खो गई है और तनाव ने हमें घेर दिया है। तो तनाव को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है मुस्कुराते जाएंगे और जीवन को स्वस्थता से जीते जाएंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं अपना सूर्य नमस्कार, जो कि मैंने बैक पेन और नी पेन वालों के लिए बताने के लिए भी आपसे कहा था। आप उसके लिए 2 काम कर सकते हैं, या तो आप कुशन का यूज कर सकते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन एक यूज कर सकते हैं उनके नीचे रखने के लिए। अदरवाइज जो स्थिति मैं बता रही हूँ उस स्थिति से भी आप कर पाएंगे। संस्कृत में खड़े हुए सांस को भरते हुए पहले हाथ को ऊपर उठाया, नमस्कार मुद्रा में बनाया, सांस को छोड़ते हुए हमने अपने किया अपने हाथ को और मुस्कुराया, फिर सांस भरते हुए हमने अपने हाथ को ऊपर उठाया, सांस को छोड़ते हुए। अब बैक पेन है और नी पेन है, तो बैक पेन वाले केवल और जिसको बैक पेन नहीं है वो तो पूरा ही जाएगा, लेकिन जिसको बैक पेन है वो कुछ नहीं होगी, पर उनकी कुछ सीधा रखिए। अब जस्ट स्ट्रेचिंग करनी है सामने, नीचे गर्दन को काट नहीं रखना है, इस तरह से ये आपका पोजीशन है। फोर्थ के लिए आप दोनों घुटनों को हल्का करके कीजिए, जिससे कि आपका बैक बेंडिंग या फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं होगी, क्योंकि आपको अगर बैक पेन है तो फॉरवर्ड बेंडिंग करना होता है। राइट लेफ्ट राइट। अगर आप नी पेन है तो आप नी को ऐसे जमीन पर ले लीजिए, क्योंकि फाइनल पोज आपका ये लेना होता है। पर यहाँ हम मॉडिफाई करते हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे और नी को उठा देंगे। 1 2 3 यहाँ पर होगा। धीरे से जब हम नी को जमीन में रखते हैं, तो अगर हमने नी पे पकड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज हमने ये कुशन रख दिया। उसके बाद उठाया, आगे इस पोजीशन में हमारा जो पोजीशन है इसके लिए हमने दोनों घुटनों को नीचे पे रखा है, तो दोनों घुटने कुशन पर आ गए। और उसके बाद उन्हें हिप्स को नीचे नहीं रखना, जल्द को नीचे लेके गए, नीचे पैर रखते हैं। ये हमारा आसान मुद्रा। इस मुद्रा में आप हम कर सकते हैं, इसके साथ हम नमस्कार करते हैं, सांस को भरते हुए ऊपर उठे। हमारा घुटना क्योंकि कुशन पर है तो हमारे घुटने के अंगों से कोई ज़्यादा स्ट्रेचिंग नहीं हो रहा है, ये हमारे बहुत आसान तरीके से सांस को छोड़ते हुए धीरे से हमें नी को संभालते हुए पोजीशन में आए, पोजीशन में धीरे से सहारा लेते हुए कुशन को हटाया और आगे जाने के लिए हमने धीरे से नी को रखा और अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाया। धीरे धीरे वापस पोजीशन लगा लीजिए। ये पोजीशन आ गई हमारी नाइट पोजीशन किया हुआ है। थर्टी करते हुए पीछे का पैर आगे लेके आना है, यहाँ पोजीशन पे आ गए, हमें बैक पेन का भी देखना है ना, पोजीशन में है, सांस रोकते हुए हाथ ऊपर रखिए और सांस रोकते हुए दोनों हाथ को साइड स्ट्रेच करते हुए अपने नमस्कार जब भी आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो ये हमारा आधा चक्र जब आप दूसरा पैर से यूज करेंगे, पूरा प्रयोग करेंगे, तभी आपका चक्र पूरा होगा। तो आइए हम एक बार फ्लेक्सिबल करके देखते हैं। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, नीचे, 1 2 नीचे डाउन 3 लेफ्ट लेफ्ट 4 राइट लेफ्ट 5 down, chest down, 6 8 7 8 9 के लिए मैं
घुटने को नीचे पर लेकर सीधे पैर पे और लेफ्ट हैंड को धीरे से आगे लेकर इस प्रकार से आसन करने पर आपको बैक पेन हो या हिल पेन हो, ये दोनों में ही लाभदायक है। अब कहते हैं कि पेट में अगर कुछ गड़बड़ी है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता है। कि हमने देखा भी है कि पेट दबा तो हर रोग दबा। अब पेट के लिए सबसे बढ़िया आसन है वज्रासन। और वज्रासन एक अकेला आसन है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। बाकी आसनों के लिए सावधानी में हमें 4 घंटे का गैप देना होता है। या तो आप खाली पेट कीजिए या फिर आप खाना खाने के 4 घंटे बाद कीजिए, जिसमें कि आपका सॉलिड फूड के 4 घंटे बाद, आपका जो लिक्विड फूड है उसके 2 घंटे के बाद आप आसन कर सकते हैं। वज्रासन में अगर आपको नी पेन है तो आपको डॉक्टर जगह पे बैठने को मना करता है। लेकिन अगर आपका नी पेन एज का फैक्टर नहीं है, नॉर्मल नी पेन है और आप थोड़ा सा जैसे बैठे हैं कुर्सी पे तब नी पेन हो रहा है, खड़े पर चलने पर ठीक हो रहा है, तो आप जब घुटना मोड़ते हैं तो भी आपको पेन होता है, तो जिस पेन हम इस क्वेश्चन पर यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वज्रासन में बैठने के लिए उसे समझिए। नॉर्मल में लोग में बैठने का एक तरीका होता है जिसमें दोनों हाथ आगे रखते हैं, राइट लेग को आगे किया, लेफ्ट लेग को हमने जमीन पर रखा, राइट लेग को जमीन पर रखा, हमने दोनों पैर खोला और इस प्रकार से ऊपर बैठ के वज्रासन में आते हैं। लेकिन अभी मैंने जैसे कहा कि वज्रासन में नहीं बैठ सकते, हम या तो इसको यहाँ पर इस तरह से लगा कर बैठेंगे, बहुत ही आसान और आरामदायक रहेगा। तो वज्रासन में बैठते हैं, इस वज्रासन में बैठ करके हम आपको रेपिटेशन के लिए जब बहुत माइंड हमारा जो है एंग्जाइटी स्ट्रेस हो रहा होता है, उसके लिए बहुत ही आसान सा प्राणायाम आप तक बताते हैं जिसे आप रोज जब करेंगे तो बहुत लाभदायक होगा। शीतली प्राणायाम कैसे करना है? जबान से यथाशक्ति बाहर निकालिए, इसे रोल कीजिए, उसके बीच में छोटी सी नाली बन जाएगी, उससे आपको हवा को पीना है और जो आपके गले में ठंडापन महसूस कराएगी। इस ठंडेपन को महसूस करते हुए मुंह को बंद कर लीजिए, जबान बंद रखते हुए, और उसके बाद धीरे से सांस को छोड़ते हुए अपनी वापस इस अभ्यास को आपको मैं एक बार करके बताती हूँ और आप सिर्फ 5 से 10 बार अगर नित्य अभ्यास करते हैं तो ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम से आपको लाभ मिलेगा, एंजाइटी स्ट्रेस के प्रॉब्लम से लाभ मिलेगा, आपको आपका मन संतुलित रहेगा, जीवन संतुलित बनेगा। शीतली प्राणायाम मुद्रा बना लीजिए, ध्यान मुद्रा, फर्स्ट फिंगर और मुट्ठी के बीच में जोड़ते हुए आंखों को बंद कीजिए, जबान को यथाशक्ति बाहर निकालिए। आइए अब हम इसका अभ्यास करते हुए अपने इस वर्कशॉप को समापन की तरफ ले जा रहे हैं। सांस भरें, ओम का उच्चारण करें, सांस भरें,
आई थिंक कुछ टेक्निकल ग्लिच हो रहा था, बट मैं सभी दर्शकों को थैंक यू करना चाहती हूँ कि जो अभी तक हमारे साथ लॉग्ड इन है और उन्होंने जो ऋचा जी ने योग कराया, मुझे आशा है कि आप सभी को वो कहीं न कहीं महत्वपूर्ण लगा होगा और आपने अपना योग दिवस हमारे साथ कुछ योग आसन करके साथ में शुरू किया है हमारे साथ। तो ट्यून इन रहिए, अभी और भी कुछ हमारे साथ सेशंस हैं जो इस ऐप पे आपको लाइव दिखेंगे और हम काफ़ी सारी बातचीत करेंगे और कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे और कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और निर्मल योग एंड मेडिटेशन सेंटर से कनेक्ट करने के लिए या और जानने के लिए आप हमारे आगे तक ट्यून इन रहिए। आप डिस्क्रिप्शन में हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ सकते हैं या मैश के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर देख सकते हैं और आपको मेरी डिटेल्स भी वहाँ मिल जाएँगी @transform with Asmita। थैंक यू।